नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो 2500 साल पहले शुरू हुआ था। हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध की। और ये सिर्फ एक ऐतिहासिक चर्चा नहीं होगी। हम उन विचारों की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने आज भी करोड़ों लोगों को एक रास्ता दिखाया है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक धर्म की कहानी नहीं है। ये असल में जीवन जीने के एक तरीके की, एक दर्शन की कहानी है। हाँ, तो आज हम बुद्ध के जीवन से शुरू करेंगे। एक राजकुमार से उनके जागृत होने तक का सफर देखेंगे, फिर उनके दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे, बौद्ध परिषदें, कला और वो सवाल भी उठाएंगे कि भारत में जहां बौद्ध धर्म का जन्म हुआ वहां इसका प्रभाव कम क्यों हो गया। और हम सिर्फ क्या हुआ ये नहीं देखेंगे, बल्कि क्यों हुआ इसे समझने पर जोर देंगे। क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, शायद आज के दौर में और भी ज्यादा। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। लुम्बिनी में एक राजमहल में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म होता है। उन्हें दुनिया के हर दुख, हर दर्द से दूर रखा गया था। एक तरह के सोने के पिंजरे में। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई से कोई कब तक बच सकता है? जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। हाँ, वो 4 प्रसिद्ध दृश्य। पहला, एक बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति, फिर एक बीमार इंसान, उसके बाद एक मृत शरीर, और आखिर में एक सन्यासी जिसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। एक अजीब सी शांति थी। मुझे हमेशा ये लगता है कि ये तो जीवन की सच्चाई है, हम सब जानते हैं। उन पर इतना गहरा असर क्यों हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, असर इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इन सबको एक साथ, एक झटके में देखा। ये उनके लिए जीवन के एक तरह का क्रैश कोर्स था। उन्होंने ये महसूस किया कि जवानी, सेहत, यहाँ तक कि जिंदगी भी, ये सब अस्थायी हैं। मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन उस चौथे दृश्य ने, उस सन्यासी ने उन्हें एक उम्मीद दी, एक सवाल दिया कि क्या इस दुख के चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। और इसी सवाल का जवाब खोजने की जो यात्रा थी, वही महाभिनिष्क्रमण थी। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, ये अपने पूरे कंफर्ट जोन को, अपनी पहचान को छोड़ना था, एक बड़े सत्य की खोज के लिए। और इसी खोज में उनकी यात्रा की जो 4 मुख्य पड़ाव हैं, वो आज बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थल हैं। बोध गया, जहां उन्हें ज्ञान मिला। पीपल के पेड़ के नीचे। सारनाथ, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और फिर कुशीनगर, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। और ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं है, ये एक तरह से बुद्ध के जीवन और दर्शन के 4 स्तंभ हैं। जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का प्रसार और अंत में महाप्रस्थान। इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये बार बार पूछे जाते हैं। यहीं से बात असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है, उनके दर्शन की। बिल्कुल। और बुद्ध के दर्शन की सबसे बड़ी खूबी उसकी सादगी में है। उन्होंने कोई बहुत जटिल फिलॉसफी नहीं दी, उन्होंने एक प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक समाधान दिया, जिसे हम 4 आर्य सत्य के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये तो सुना है। पहला कि दुख है। हाँ, जीवन में असंतोष है, तनाव है, बेचैनी है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, इस दुख का एक कारण है, और वो कारण है तृष्णा। तृष्णा यानी किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद या उससे चिपके रहना। बिल्कुल, आसक्ति। तीसरा सत्य यह है कि इस दुख का निवारण संभव है, इसे खत्म किया जा सकता है। और चौथा, कि इसे खत्म करने का एक रास्ता भी है, और वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। ये तो सुनने में किसी डॉक्टर के नुस्खे जैसा लगता है। समस्या है, समस्या का कारण है, इलाज संभव है, और ये रहा इलाज। में एक मनोवैज्ञानिक क्रांति थी। सोचिए, उस समय जब हर चीज भाग्य या देवताओं पर छोड़ी जा रही थी, बुद्ध ने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि आपकी पीड़ा एक तार्किक समस्या है जिसे आप खुद हल कर सकते हैं। उन्होंने आध्यात्मिकता को भाग्य के भरोसे से निकालकर व्यक्तिगत जिम्मेदारी का विषय बना दिया। वो असली गेम चेंजर था। अपने दिए खुद बनो। बिल्कुल, अब पदीपो भव। तो जो अष्टांगिक मार्ग है, ये वही प्रैक्टिकल गाइड है। इसके 8 हिस्से हैं जिन्हें हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है ज्ञान, मतलब सही नजरिया, सही इरादा। दूसरा है नैतिकता, सही बोली, सही काम, सही आजीविका। और तीसरा है मानसिक अनुशासन, मतलब सही कोशिश, सही जागरूकता और सही ध्यान। और इस सही नजरिए को समझने के लिए 3 और गहरे सिद्धांत हैं जो इसका आधार हैं। पहला है अनित्य, यानी कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। ओके। दूसरा है अनात्मा, यानी कोई एक स्थायी मैं या आत्मा जैसी चीज नहीं है। और तीसरा
प्रतीत्य समुत्पाद, जिसका सीधा सा मतलब है कि हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है। एक मिनट, ये अनात्मा वाली बात थोड़ी डरावनी नहीं लगती कि कोई स्थायी मैं है ही नहीं? इसका असल मतलब क्या है? देखिए, इसे ऐसे सोचिए कि आप एक पत्थर नहीं हैं जो हमेशा एक जैसा रहता है। आप एक नदी हैं, हमेशा बहती हुई, हमेशा बदलती हुई। आज आप जो हैं वो कल नहीं थे, और जो कल होंगे वो आज नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप अपनी पिछली गलतियों से बंधे नहीं हैं। आप हमेशा खुद को बेहतर बना सकते हैं। तो ये विचार डरावना नहीं, बल्कि आज़ादी देने वाला है। वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। तो बुद्ध ने ये दर्शन दिया, लेकिन सवाल ये है कि उनके बाद इस ज्ञान को आगे कौन बढ़ाता? यहीं पर संघ की भूमिका आती है ना? हाँ, और ये उस समय के लिए एक बहुत ही रैडिकल, एक क्रांतिकारी विचार था। संघ यानी भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय। बुद्ध ने एक ऐसा संगठन बनाया जहां जाति या लिंग का कोई भेदभाव नहीं था, कोई भी शामिल हो सकता था। ये सिर्फ एक मठ नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति थी। बिल्कुल। संघ एक तरह से बौद्ध धर्म का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था। बुद्ध ने आइडिया दिया और संघ का काम था उसे मेंटेन करना, अपडेट करना और दुनिया भर में फैलाना। और इस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन थी, वो थी त्रिपिटक। क्या बढ़िया एनालॉजी है, एकदम सही। त्रिपिटक का मतलब ही है 3 टोकरियां। पहली है विनय पिटक, जो संघ के लिए रूल बुक है। दूसरी है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश हैं, ये मेन सोर्स कोड है। और तीसरी है अभिधम्म पिटक, जो दर्शन और मनोविज्ञान का गहरा विश्लेषण है, एक तरह से एडवांस स्टडी। तो इसी व्यवस्था ने ज्ञान को सदियों तक जीवित रखा। लेकिन जब कोई विचार इतना बड़ा हो जाता है तो उसे लेकर अलग अलग मतभेद भी होते हैं। मुझे लगता है बौद्ध परिषदों का यही काम था, इन मतभेदों को सुलझाना। एकदम सही कहा। ये परिषदें बौद्ध धर्म के विकास में वर्जन अपडेट्स की तरह थीं। पहली परिषद तो बुद्ध के जाने के तुरंत बाद राजगृह में हुई, ताकि उनकी शिक्षाओं को इकट्ठा किया जा सके, ताकि कुछ भूल ना जाए। हाँ। दूसरी में कुछ नियमों को लेकर बहस हुई। लेकिन तीसरी परिषद बहुत महत्वपूर्ण थी, जो सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई। यहाँ धर्म का शुद्धिकरण किया गया और इसे भारत के बाहर फैलाने का एक बड़ा फैसला लिया गया। और फिर चौथी परिषद जो कश्मीर में कनिष्क के समय हुई, वो तो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। हाँ, यहीं से बौद्ध धर्म की 2 बड़ी शाखाओं का रास्ता साफ हो गया। हाँ, यहीं से हीनयान और महायान के बीच का जो वैचारिक अंतर था वो बहुत स्पष्ट हो गया। ये दिखाता है कि बौद्ध धर्म को रुकी हुई चीज नहीं थी, ये एक जीवित परंपरा थी जहां बहस और सुधार की गुंजाइश थी। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है, बुद्ध ने तो एक ही रास्ता दिखाया, फिर ये हीनयान, महायान और फिर एक वज्रयान भी है। ये इतनी शाखाएं कैसे बन गई? ये असहमति से ज्यादा नजरिए का फर्क था। इसे ऐसे समझिए कि हीनयान, जिसे फेरवाद कहना ज्यादा सही है, वो एक छोटी नाव की तरह है। उसका लक्ष्य है कि आप खुद मेहनत करें और निर्वाण पालें, यानी व्यक्तिगत मोक्ष। हाँ। और ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर, जो पाली भाषा में है, ज्यादा जोर देता है। वहीं महायान का मतलब है बड़ी नाव। इसका आदर्श है बोधिसत्व, वो इंसान जो खुद तो नदी पार करना जानता है, पर किनारे पर रुक कर कहता है, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक सबको पार न करा दूं। अच्छा, मतलब सभी प्राणियों के मोक्ष की बात। बिल्कुल। यहाँ करुणा पर बहुत ज्यादा जोर है, और इसी शाखा में बुद्ध की मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। और वज्रयान, वो क्या है? वज्रयान को आप एक स्पीड बोट कह सकती हैं, या महायान का ही एक रूप है, जो कहता है कि आप इसी जीवन में तेजी से ज्ञान पा सकते हैं, पर उसके लिए कुछ तांत्रिक पद्धतियों और गुरु की जरूरत होगी। ये तिब्बत और भूटान में बहुत प्रमुख है। इन विचारों से कला तक का सफर भी बहुत दिलचस्प रहा है, खासकर बुद्ध की मूर्तियों में जो गंधार और मथुरा कला का फर्क हम देखते हैं। हाँ, ये बहुत मजेदार है। गंधार कला पर यूनानी रोमन प्रभाव साफ दिखता है। वहाँ के बुद्ध थोड़े ग्रीक गॉड जैसे लगते हैं, घुंघराले बाल, कभी कभी मूछें भी, और कपड़ों में बहुत सारी सिलवटें, यथार्थवादी दिखते हैं। और मथुरा कला? वहीं मथुरा कला एकदम देसी थी, लाल बलुआ पत्थर से बनी, जिसमें बुद्ध शांत आध्यात्मिक योगी जैसे दिखते हैं। चेहरा गोल, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। यहाँ जोर बाहरी सुंदरता पर नहीं, बल्कि अंदर की शांति दिखाने पर था। और वास्तुकला में स्तूप भी तो हैं, जैसे सांची का स्तूप। वो सिर्फ एक गोल गुंबद तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्तूप सिर्फ एक इमारत नहीं,
वो बौद्ध ब्रह्मांड का एक 3D मॉडल है। उसका गोल हिस्सा जिसे अंड कहते हैं वो ब्रह्मांड का प्रतीक है। ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण और इस दुनिया के चक्र से मुक्त हो जाने का प्रतीक है। इन सभी विचारों और इस कला को भारत से दुनिया तक पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। बिना किसी शक के कलिंग युद्ध के बाद उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ उसने इतिहास बदल दिया। अशोक ने अपनी पूरी ताकत, अपने साम्राज्य के सारे संसाधन युद्ध में नहीं बल्कि शांति और धर्म के प्रचार में लगा दिए। ये पहली बार था कि किसी राजा ने सॉफ्ट पावर का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया हो। हाँ, उन्होंने अपने बच्चों महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उनके दूत मध्य एशिया तक गए। उन्होंने युद्ध की नीति को धर्म की नीति से बदल दिया। ये सब सुनने के बाद आखिर में एक सवाल उठता है जो थोड़ा अजीब है। जिस धर्म का जन्म भारत में हुआ, जिसे अशोक जैसा सम्राट मिला, वो अपनी ही जमीन पर इतना कमजोर क्यों पड़ गया? स्रोत कई कारण बताते हैं। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, संघ में भ्रष्टाचार, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों का विनाश। हाँ, ये सभी कारण सही हैं। राजकीय संरक्षण की कमी भी एक बड़ा कारण थी। लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से भी देखती हूँ। क्या ये सच में एक पतन था या ये एक बहुत सफल विलय या एब्जॉर्प्शन था? विलय? इसका क्या मतलब? मतलब जैसे चीनी पानी में घुल जाती है तो वो दिखना बंद हो जाती है पर पानी को मीठा कर देती है। शायद बौद्ध धर्म भारतीय समाज में ऐसे ही घुल गया। बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार मान लिया गया। अहिंसा, करुणा, ध्यान, ये सारे विचार हिंदू धर्म का हिस्सा बन गए। तो एक अलग धर्म के तौर पर शायद वो कमजोर हुआ, लेकिन उसके विचार हमेशा के लिए भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गए। ये तो एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि बुद्ध का रास्ता अपने मन को समझने और उसे अनुशासित करने का है। ये दुख को स्वीकार करके, उसके कारण को समझकर उसे दूर करने का एक व्यावहारिक तरीका है। बिल्कुल। और आज की चर्चा को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए वही सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर हम बात कर रहे थे। श्रोता बताते हैं कि बौद्ध विचार हिंदू समाज में समाहित हो गए, तो क्या भारत में बौद्ध धर्म का वास्तव में पतन हुआ या उसके अहिंसा और करुणा जैसे मूल सिद्धांत भारतीय संस्कृति का इतना अभिन्न अंग बन गए कि वे किसी एक धर्म की सीमाओं से परे चले गए और हमेशा के लिए हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गए?